एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जॉन डन की लाइफ के बारे में, जो कि बहुत फेमस है अपनी मेटाफिज़िकल पोइम के बारे में। जॉन डन एक प्रमुख इंग्लिश पोइट और क्लैरिकल थे जो अपने सेक्युलर और रिलीजियस लिटरेचर के योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महान पोइट में से एक माना जाता है, खास करके उनकी मेटाफिज़िकल पोइट्री के लिए, जो विट, इंटेलेक्ट और गहरी इमोशनल एक्सप्रेशन का बेहतरीन मिश्रण है। डन के काम में लव पोएम्स, रिलीजियस वर्स और पावरफुल सर्मन शामिल हैं, जो उनके स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं। जॉन डन वाज ए prominent English poet and clerical renowned for his contribution to both secular and religious literature. He is often considered one of the greatest poets in the English language, especially for his metaphysical poetry, which blend wit, intellect, and deep emotional expression. Donne's works include love poems, religious verse, and powerful sermons that reflect his spiritual journey. डन एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए थे और उनकी ज़िंदगी शुरू से ही पर्सनल ट्रेजेडी से भरी थी। जैसे उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो जाना और उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने डिग्री नहीं ली। उनका अर्ली करियर काफ़ी डाइवर्स था, जिसमें ट्रैवल, लीगल स्टडी और मिलिट्री सर्विस शामिल थी। जॉन डन was born 1572 into a Roman Catholic family. Donne's early life was marked by personal tragedy, including death of his father when he was a child. He attended both Oxford and Cambridge University, though he did not earn degrees due to his refusal to take the oath of supremacy, a requirement for guardian at that time. His early career was varied, including travel, legal study, and military service. 1602 में डन ने सीक्रेटली एनमोर से शादी कर ली, जो उनके लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें जेल भेजा गया और उनका जो भी चला गया, लेकिन इन चैलेंजेस के बाद डन ने अपने आप को एक पोइट और स्कॉलर के रूप में पहचाना। उन्होंने कई प्रसिद्ध काम लिखे, जिसमें उनके होली सोनेट और सॉन्ग एंड सोनेट शामिल हैं। उनकी पोइट्री में मेटाफिज़िकल कंसीट का इस्तेमाल होता है, जो कम्प्लेक्स और पैराडॉक्सिकल इमेज को एक्सप्लोर करती है, जैसे लव, डेथ एंड फेथ। In 1602, Donne secretly married Anne, a move that resulted in his brief imprisonment and loss of employment. Despite these setbacks, Donne later gained recognition as a poet and scholar. He wrote extensively, producing a wide range of works, including his famous Holy Sonnet and Song and Sonnet. His poetry is known for its rich use of metaphysical conceit, intellectual complex, and often paradoxical images that explore love, death, and faith. 15 में डन ने क्लर्जी ज्वाइन की और उनके काम में रिलीजियस थीम का इन्फ्लुएंस दिखाई देने लगा, और 1621 में उन्हें सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डीन बनाया गया, जहां उन्होंने अपने इलोक्वेंट सर्मन के लिए जाना गया। उनके रिलीजियस पोइम उनके स्पिरिचुअल स्ट्रगल और डिवाइन ग्रेस के लिए उनकी भावना को दिखाती हैं। उनका आखिरी काम डिवोशन अपॉन अमर्जेंट ओकेशन उनकी मोरालिटी को दिखाता है। ठीक है। इन 1615 डन entered the clergy, and his later years saw a shift toward religious theme. He became Dean of St. Paul Cathedral in 1621, where he was known for his eloquent sermons.
His religious poems reflect a profound spiritual struggle and longing for divine grace, and his later works, such as Devotion upon Emergent Occasion, reveal his contemplation on morality. जन डन का देहांत 1631 में हुआ, लेकिन उनका पोएटिक और थियोलॉजिकल योगदान आज भी जाना जाता है। उनकी पोएट्री आज भी उनकी इमोशनल डेप्थ और इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सराही जाती है, और उनका प्रभाव इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में अब तक बना हुआ है। सो कंक्लूजन क्या है इसका कि जॉन डन पास्ट अवे इन 1631, लिविंग ए lasting legacy in both poetry and theology. His works continue to be celebrated for their emotional depth and intellectual complexity. His influence extends beyond his lifetime, making him a key figure in English literary history.